दोस्तों आज जो रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो इस वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन है, दिल खोल के उसे दबा देना। आपकी लाइफ में आज बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे भाई जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। अब्बास नाम का एक 7 साल का बच्चा जो अपनी माँ और भाइयों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसको बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी आवाज, जो कि एक सिंगर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, उस बंदे की आवाज ही बहुत ज्यादा खराब थी। यानी इतनी खराब थी कि साला उसकी सिंगिंग तो दूर, उसकी नॉर्मल बातें सुनना भी इरिटेटिंग लगता था। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा अपना हारमोनियम लेकर बैठता था और अपनी बेसुरी आवाज से घर वालों को परेशान करता था। एक दिन हुआ यूं कि बच्चा खेलते खेलते किचन में घुस गया और उस टाइम उसकी माँ किचन में सब्जी काट रही थी और गलती से सब्जी काटने वाली दराती जमीन पर ही भूल गई। दोस्तों जैसे ही वो बच्चा किचन में भागते भागते आया और उसका पैर गलती से उस दराती पर पड़ गया, उस बच्चे की पैर की उंगली ऑलमोस्ट टूटने को आई। जब वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा और उसकी माँ और भाइयों ने मिलकर जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट करके उस बच्चे की उंगली तो जोड़ दी, लेकिन उसके दर्द को कम नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले के टाइम की है। दोस्तों अब अगले 15 दिनों तक वो बच्चा दिन रात दर्द के मारे सिर्फ चिल्लाता रहा, रोता रहा। वो इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज एकदम से निखर के आई। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही अब्बास नाम का एक बद्दी सी आवाज का लड़का आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बना, जिसको पूरा देश किशोर कुमार के नाम से जानने लगा। अभी जस्ट इमेजिन करके देखो कि जिस मोमेंट में किशोर कुमार के पैर में वो दराती घुस गई थी, उसी मोमेंट में उसने भगवान को कितना कोसा होगा, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि क्या अगर उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना होती तो क्या वो इतने बड़े सिंगर बन पाते? कभी नहीं। दोस्तों अगली स्टोरी एक डॉक्टर की है। पहली बार जब मैंने ये स्टोरी सुनी और स्पेशली इसका एंड सुना, मेरे हाथ थर थर कांपने लगे, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। और ये आपके साथ भी होगा, जरा गौर फरमाइएगा। डॉक्टर अहमद जो कि एक वेल नोन कैंसर स्पेशलिस्ट थे, वो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए एरोप्लेन में बैठकर जा रहे थे, जहां उन्हें मेडिकल फील्ड में रिसर्च के लिए अवार्ड मिलने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही उनके एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसे एरोप्लेन को बीच में ही लैंड करवाना पड़ा। और वहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद डॉक्टर अहमद ने रिसेप्शन पर जाकर कोई और फ्लाइट के बारे में इंक्वायरी की, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो अदर फ्लाइट। उस रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर अहमद को सजेस्ट किया कि वो प्राइवेट कार रेंट पर हायर करके अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाए, और वैसे भी वहां से 4 घंटे का ही रास्ता था सिर्फ। सो डॉक्टर अहमद ने कार को हायर कर लिया और वहां से कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए। लेकिन शायद उस दिन उनका दिन ही खराब था। जैसे ही उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, अचानक से बहुत तेज तूफान आया और जोरदार बारिश शुरू हो गई, और बदकिस्मती से उनके रास्ते में एकदम से रॉन्ग हो गया। वो किसी और ही जगह जाकर पहुंच गए जहां आसपास सब कुछ सुनसान था। तो वो डॉक्टर अहमद को लगा कि किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनके फोन में नेटवर्क भी चला गया था। तभी डॉक्टर अहमद की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि वहां जाकर उस घर वालों के फोन से कॉल कर लेता हूं। जब उन्होंने उस झोंपड़ी के डोर पर नॉक किया तो अंदर से एक औरत बाहर आई। डॉक्टर अहमद ने उस औरत को एक कॉल करने के लिए फोन मांगा, तो उस औरत ने कहा मेरे पास तो फोन ही नहीं है। लेकिन उस औरत ने डॉक्टर से बोला कि जब तक बारिश रुक ना जाए तब तक आप मेरे घर में रुक सकते हो। और उनके कहने पर डॉक्टर घर के अंदर गए। इवनिंग का टाइम था और उस औरत की आदत थी कि वो डेली इवनिंग में प्रेयर करती थी। तो उस औरत ने डॉक्टर को प्रेयर करने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो आप कंटिन्यू करो। जब वो औरत प्रेयर कर रही थी तब डॉक्टर अहमद ने नोटिस किया कि औरत का एक छोटा सा बच्चा था, उसके लिए वो कुछ प्रेयर कर रही है। अब जैसे ही उस औरत का प्रेयर कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर अहमद ने उनसे पूछा कि
आप बच्चे के लिए क्यों प्रेयर कर रही थी? तो उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को कैंसर है और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि कोई डॉक्टर अहमद है जो बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है और बस वही इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर अहमद किसी दूर शहर में रहते हैं जहां मेरा जाना पॉसिबल नहीं है और ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उसका इलाज करा पाऊं। उस औरत की बात सुनकर डॉक्टर अहमद को एकदम से झटका लगा। उन्हें वो एरोप्लेन खराब होने से, कार हायर करने से, बारिश से और तूफान के आने से नेटवर्क के जाने तक का सारे इंसिडेंट्स अपने आंखों के सामने दिखने लगे और उनको तब रियलाइज हुआ कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह थी। उस दिन के बाद उन्होंने चैरिटी में अपना काम करना शुरू कर दिया, जहां गरीब लोगों के कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प की। अगर उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आती तो शायद बहुत से गरीब लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट कभी नहीं होता। तो बॉस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन। आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक रीजन के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, पर ये चीज़ आपको आज रियलाइज नहीं होगी या आपको कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद रियलाइज होगी। बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की अगर उनकी आवाज़ से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट नहीं होते तो शायद वो आज बॉलीवुड में नहीं होते। उनके लाइफ में उस वक्त तो प्रॉब्लम आई, इसीलिए वो आज इतने बड़े स्टार बन पाए। इवन रिलायंस जियो की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। और याद करो कि आपकी लाइफ में भी पहले कभी ऐसा कई बार हुआ है। अमेरिकन टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे कहती है, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन इवन इफ वी आर नॉट वाइज इनफ टू सी इट। और ऐसे हजारों बिलियनियर्स हैं जो इस बात से एग्री करते हैं। तो बस नेक्स्ट टाइम अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो साला बस इतना याद रखना कि भगवान बड़ी प्रॉब्लम उस बंदे के हिस्से में डालता है जो बंदा उससे निपटने का जिगरा रखता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।